नमस्कार, मैं रियाज अहमद स्वागत करता हूं आपका टी टाइम न्यूज में। आपके सामने हाजिर हो रहा हूं नगर परिषद चुनाव को लेकर। T20 की तर्ज पर खेले जा रहे इस मैच में धीमी शुरुआत के बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू हो चुका है। दोनों कप्तान एक दूसरे पर जमकर जुबानी शॉट लगा रहे हैं। गली मोहल्ले में वादों और घोषणाओं की बौछार हो रही है। बाउंड्री पर खड़े फील्डर मुस्तैदी से विपक्षी के गलत शॉट का इंतजार कर रहे हैं। कैसे भी हो कॉम्पिटिटर को मैदान से बाहर करना एम्पायर की भूमिका निभा रहा है चुनाव आयोग। खिलाड़ियों की गलतियों को इग्नोर कर रहा है। एम्पायर की उदासीनता का लाभ उठाते हुए खिलाड़ी बल्लेबाज के लिए मजबूत पिच तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं पिच के लिए जमीन खरीद ली है तो कोई नाइट मैच के लिए लाइटिंग लगवा रहा है। जी हां, चैंपियन ट्रॉफी की रोचक बातें बताता हूं। कहीं मैदान नया तो कहीं खिलाड़ी। गली क्रिकेट का खेलने वालों के सीधे वर्ल्ड कप में एंट्री। नए कोच कप्तानों के कंधों पर ट्रॉफी जीतने की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़ नगर परिषद चैंपियन ट्रॉफी के लिए प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 19 जनवरी से प्रारंभ हुई प्रतियोगिता का अंतिम ओवर 28 जनवरी को फेंका जाएगा, जिसके लिए दोनों दलों के खिलाड़ी जी जान से तैयारी कर रहे हैं। चयनकर्ता अपने चयन को साबित करने के लिए अपने खिलाड़ियों के समर्थन में जोर शोर से फील्डिंग कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से विधायक रामलाल मीणा तो भाजपा की ओर से प्रहलाद गुर्जर, दोनों कप्तान अपने अपने खिलाड़ियों के पक्ष में जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। धुआंधार बयानबाजी के जरिए दोनों कप्तान एक दूसरे के चौके छक्के छुड़वा रहे हैं। मैच कौन जीतेगा, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन किया है। हालांकि खिलाड़ियों के चयन में अधिकांश जगह विरोधाभास की स्थिति भी रही। वहीं कुछ प्रमुख दावेदार खिलाड़ी अपना नाम टीम में नहीं आने से नाराजगी जताते हुए मैदान से झल्लाते हुए बाहर गए हैं, तो कुछ खिलाड़ी चांस नहीं मिलने पर अन्य टीम में शामिल हो गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मुख्य रूप से दो प्रमुख टीमें कांग्रेस और भाजपा भाग ले रही है। दोनों ही टीमों में 40-40 खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं। 40 खिलाड़ी अलग अलग पिच यानी अलग अलग वार्डों से अपना मैच खेल रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों ही टीमों के चयनकर्ताओं ने अपने खिलाड़ी चुनने में कोताही बरती है। इस मैच शुरू होने से पहले ही मतदाता रूपी दर्शकों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। मैदान यानी वार्ड रूपी पिच को परखे बगैर खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। कहीं एकदम कमजोर तो कहीं दमदार खिलाड़ी आमने सामने हैं। वहीं इन खिलाड़ियों ने भी अपने साथ जो कोच और फील्डर साथ में लिए वो भी उन्हें उचित फील्डिंग नहीं दे पा रहे हैं। कोच और फील्डर की भूमिका निभा रहे लोग या तो जरूरत से ज्यादा होशियार है और या चालाक। ये वार्ड के हालात से बेखबर है, जबकि कुछ वार्डों में कोच बेहतर रणनीति बनाने में माहिर है और वे वार्ड रूपी मैदान और पिच के हालात से वाकिफ होकर हर किस्म के शॉट खेलने के लिए अपने खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कोच ऐसे हैं जो खुद भी कमजोर हैं और जो खुद भी वार्ड के मैदान और पिच के हालात से वाकिफ नहीं है। ऐसे में वे अपने खिलाड़ी को विपक्ष से निपटने के पैतरे को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में वे अपने खिलाड़ी को रन और कैच आउट करवा रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कोच और फील्डर भी इन छोटी मोटी गलतियों का खामियाजा जजमेंट कमेटी को उठाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस और भाजपा ने काफी गहराई से मंथन के बाद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने हैं, लेकिन मैदानी जंग जीतने पर कितने कामयाब होंगे उनकी अपनी कार्यशैली पर निर्भर होगा। वार्ड 35 में कांग्रेस के जहां दक्ष खिलाड़ी को मैदान में उतारा है, वहीं कोच और फील्डर भी उच्च एक्सपर्ट प्लानर है। उनके सामने भाजपा का फ्रेशर खिलाड़ी है, जबकि कुछ वार्डों में दोनों ही फ्रेशर खिलाड़ियों को आजमाया है। हालांकि दोनों ही दलों के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई सांसद तो कई प्रदेशाध्यक्ष साथ मैदान में घूम रहे हैं, तो कई विधायक तो कई पूर्व पालिका अध्यक्ष। अब देखने वाली बात यह कि कमजोर कोच और फील्डर के बल पर अकेला कप्तान मैच जीतने के लिए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग आदि का जिम्मा संभालना भारी पड़ रहा है। हालांकि इतना होने के बाद भी कुछ कोच मैच में अंतिम क्षणों में विपक्ष की प्लानिंग समझा नहीं पा रहे हैं। अब देखना यह है कि मैच के अंतिम गेंद पर जीत का सेहरा कौन बांधेगा। नए कोच कप्तान के बलबूते खेली जा रही प्रतियोगिता का आगाज जिस अंदाज में हुआ है, क्या उसी अंदाज में इसकी एंडिंग भी होगी? क्योंकि प्रतियोगिता के मध्यांतर आते आते जिस प्रकार चौके छक्के के रूप में जुबानी प्रहारों का सिलसिला चल रहा है, दोनों ही टीमें एक दूसरे को कितना फायदा होगा यह बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ताज उसी के सर सजेगा जो हर प्रकार के शॉट को राहुल द्रविड़ की तरह झेल पाएगा। मैच के दौरान जो भी खिलाड़ी विपक्ष की गुगली में यदि उठाकर मारने का प्रयास करेगा तो वह बाउंड्री तक आते आते कैच हो जाएगा। और दोनों ही टीम इस बात की प्रतीक्षा में है कि कैसे भी हो खिलाड़ी गलती करे। तो दोस्तों, ये थी आज की मैच की समरी। संडे को अवकाश के बाद हम मिलेंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।